शक्शगाम वैली डिस्प्यूट। सबसे पहले मैप के ऊपर लोकेशन देख लो, टॉप पे चले जाओ, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको लद्दाख वाला पार्ट मिलेगा। कौन सा आर्टिकल रिमूव करा था जब यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख फॉर्म? 370। और जब आर्टिकल 370 को रिमूव करा गया, एब्रोगेट करा गया, उसके साथ एक और आर्टिकल रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो कौन सा था? वेरी गुड, किसने बोला? ठीक है, गुड, 35A। ये 35A सिटीजनशिप के बारे में बात करता था। बाकी पूरी कंट्री में एक ही सिटीजनशिप थी, यहाँ पे आप देखोगे ड्यूअल आ जाती थी, तो ये आर्टिकल ऑटोमेटिकली यहां से कट ऑफ हो जाता है। चलिए जी, ठीक है। अब यहीं पे आपको एक ऑपरेशन मेघदूत से जो एक्वायर करा था इंडियन एरिया, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। अब इसी के ऊपर एक डार्क ग्रीन कलर की आपको वैली दिखाई देगी, इसका नाम है शक्शगाम वैली, जो कि डिस्प्यूटेड है। आज के टाइम पे जो जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, वही इसको एडमिनिस्टर करता है, पर अपनी जो आर्मी है वो इस सियाचिन ग्लेशियर के पास में बैठी रहती है। पोस्ट होती है, चेक पोस्ट बनी होती है, तो इंडिया का आपको यहां तक मिलेगा। अब इसका आपको थोड़ा सा इतिहास देखना है, तो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको दिखेंगी। एक तो शक्शगाम वैली डिस्प्यूट, एक रिसेंट स्टेटमेंट जाती है इंडिया के एंड से टुवर्ड चाइना, तो इसको लेके एक स्टेटमेंट भी आई, और साथ में इंडियन आर्मी डे से रिलेटेड आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि ऑपरेशन मेघदूत की मैंने एक बात करी, तो वो सियाचिन ग्लेशियर को लेके था। जब हुआ क्या था, पाकिस्तान ने ये वाला एरिया, अब यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर, ये लाइट ग्रीन कलर करा हुआ है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। 1947 में इंटीग्रेशन से पहले पाकिस्तान ने यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करनी शुरू कर दी थी, तो इन्फिल्ट्रेशन करी तो इन एरियाज पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपना अप्रोच बना लिया था। पर अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली देखोगे JNK की, तो इसके लिए सीट्स हमने एलोकेट करके रखी हुई हैं, क्योंकि ये किसका पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने तो ऑक्यूपाई करके रखा है, और वो क्या बोलते हैं इसको, तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, जबकि उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ के लिए सीट्स नहीं दे रखी हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, हम आजाद हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इन रीजन से रिलेटेड मिलेगा, पर आज हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ पे आएगा, शक्शगाम वैली। अब यहाँ पे देखना, एक कॉरिडोर का नाम भी लिखा है, वखान कॉरिडोर। कॉरिडोर याद आए कुछ और भी आपको? इजराइल और गाजा के बीच में कॉरिडोर आपने पढ़े थे, वो भी ध्यान में आए होंगे। साथ में यहाँ पे ट्राई जंक्शन के ऊपर एक पास आता है जिसका नाम है मिंतक पास, वेरी इंपॉर्टेंट, मिंतक पास। और साथ में इस आर्टिकल के अंदर आज आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी ने स्पेशली क्या क्या अपग्रेडेशंस कर ली हैं, जिसमें आपसे मैं अगर पूछूं टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या दो शब्द बोलोगे अगर बोलने पड़ जाए? वेरी गुड, यूएवी नंबर 1 जो आएगा, यूएवी आएगा। बहुत सारी हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी ऐसी करी जो यूएवी का यूज कर रही थी, जैसे अमोक फ्यूरी के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा शब्द क्या बोलोगे अगर आपको टेक्नोलॉजिकली बताना है कि हम अपडेट करते जा रहे हैं खुद को? ड्रोन्स हो गए। यूएवी जब आपने बात करी तो ड्रोन्स का ही एक फॉर्म आता है यूएवी। जब मिलिट्री के पर्पस से यूज होते हैं तो उनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोल देंगे। जनता थोड़ी बोलेगी यूएवी, वो बोलेंगे ड्रोन शूट करना है, शादी है तो ड्रोन शूट करना है। तो ड्रोन जो वर्ड होता है ये सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही पर्पस से करा जाता है। और दूसरा शब्द बताओ। नहीं, वो टनल्स का तो साइड ही आ गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। टेक्नोलॉजी बोल रही हूं मैं। MIRV भी आप बोल सकते हो कि हम अपने जो वॉर हेड्स हैं उसमें भी अपग्रेडेशन कर रहे हैं। सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन के ऊपर आपने फोकस करना है। अभी हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च करी थी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो मैंने बोला था हाँ कि 11 को उसको लॉन्च करा जाएगा, पर उसका फेलियर देखने को मिला। नोजल फेलियर बताया है जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट है, स्पेशली चीफ वहां के नारायण। 62, हाँ, PSLV C62 64th फ्लाइट थी, पर 62 माना गया था कि सक्सेसफुल होगा। अभी देखते हैं उसको, वो आर्टिकल आगे आ रहा है। तो हमने वहां पे एक सैटेलाइट किस पर्पस से डाली थी? DRDO के लिए भी डाली थी कि हमारे जो डिफेंस रिलेटेड कम्युनिकेशन है, नेविगेशन है, उसको भी अपग्रेड करा जा सके। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे मुझे अरमान और दूसरे बताएंगे उद्धव। 3-3 पॉइंट्स बताओ दोनों, क्योंकि आप दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही है और आपको बड़ी हंसी भी आ रही है। चलो जल्दी से 3-3 पॉइंट्स और ऐड करो टेक्नोलॉजी वाइज, या फिर हमने कोई परचेजिंग किसी दूसरी कंट्री से करी है तो जल्दी से ऐड करो, क्योंकि जब हम परचेजिंग करते हैं वो भी हमारा टेम्परामेंट दिखाता है कि हमारे अंदर गट्स हैं कि हम परचेज भी कर सकते हैं। वो खरीदी कहां से खरीदी, कौन सी वाली? चलो ठीक है, हंसना नहीं है, उससे ना डिस्ट्रैक्शन होती है। एक तो एक प्रॉब्लम है फ्रंट में खड़े होने की कि यहां से सब कुछ दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम टीचर के एंड पे आती है, तो वो कंटिन्यूटी में नहीं बोल पाता है। और मेरा डांटने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है आपका, है ना, जनवरी, अभी अप्रैल तक चलेगा, हमारा तो अभी आना है ना अप्रैल 1 को। हाँ तो चलो ठीक है, फोकस होके सुनो। ये ही काम आएंगे आपके, वो जो कॉन्वर्सेशन है वो बाद में कर लेना, अभी 1 घंटे का बड़ा लंबा चौड़ा ब्रेक आएगा, आराम से गप्पे मारना उस टाइम पे, ठीक है। अभी फोकस होके सुनो, ठीक है जी। बैक टू द टॉपिक, शक्शगाम वैली डिस्प्यूट।
हाँ जी ऑनलाइन, वेरी गुड। जैसे आपने बोला हाइपरसोनिक, पर हाइपरसोनिक के आगे भी बढ़ना था। क्या है हाइपरसोनिक? मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट डेवलप करेंगे जो किस रेंज में लाई करने वाले हैं, हाइपरसोनिक कैटेगरी में, जिनका मैक नंबर 5 के बियॉन्ड होगा। तो पूरा शब्द बोलना है। परचेजिंग मैंने आपसे पूछी, अपाची के बारे में आप पढ़ चुके हो। MQ-9B टाइप ऑफ ड्रोन्स जो कि हम अगेन यूएस से परचेज कर रहे हैं, नेवी में हमने यूज करने शुरू कर दिए हैं, इंडियन आर्मी के फील्ड में भी शुरू कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट मतलब अपनी जो एयरफोर्स है वो भी उनको यूज कर रही है। और उसके अलावा हाँ, रशिया से अभी चलो वो परचेजिंग अभी डील साइन भी नहीं हुई है, बोला है सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। हाँ, अपाची AH-60 जिनको आप बोलते हो, ये हेलीकॉप्टर की कैटेगरी आ जाएगी। उसके पहले हमने चिनूक परचेज करे हैं, बड़ी बार जाता है यहाँ से सेक्टर 47 की तरफ को, चिनूक ही होता है वो जो ट्विन इंजन वाला लगा हुआ है, और उसमें 2 पंख भी आपको दिखाई देते हैं, रोटर उसमें लगे होते हैं, रोटर के अंदर रेडार लगा होता है, सेम अपाची AH-60 के लिए। तो मतलब हम परचेजिंग भी कर रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री। फिर आती है मिलिट्री कोऑपरेशन। मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए आज यहाँ पे एक्सरसाइजेज लिखी है जो कि आप बताओगे, मैं एक एक का नाम लूंगी और आप फटाफट से बोलेंगे कि किन 2 कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। जैसे मित्र शक्ति का मेंशन करा गया, शक्ति एक्सरसाइज का मेंशन करा गया, सूर्य किरण का मेंशन करा गया, अजय वॉरियर का मेंशन करा गया, युद्ध अभ्यास का मेंशन करा गया। अब देखो ये स्पेशली मेंशन करे ऑन इंडियन आर्मी डे। अभी इंडियन आर्मी डे पे आप देखोगे एक पिनाका, पिनाका हमारा रॉकेट बैरल सिस्टम है, उसमें ऐसे ट्रक होता है जिसमें 8 पहिए टोटल लगे होते हैं, 8x8 होते हैं, 8 एक साइड में 8 दूसरी साइड में, और ऊपर बैरल लगे हुए हैं, उसके अंदर मिसाइल रखी होती है। अब ये जो पिनाका है इसकी भी अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं हम। जो रेंज थी पहले 120 किलोमीटर थी, अब इसमें 150 किलोमीटर की रेंज पे हम फोकस कर रहे हैं। 26 जनवरी जिस दिन आएगी, रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन होगी, लास्ट में डिफेंस शोकेस होता है जिसमें पिनाका भी आएगा, और ये देखना दोबारा से बोला जाएगा कि पिनाका के अंदर हम अपग्रेडेशंस करने जा रहे हैं। उसके बाद फेलियर की बात तो नहीं करते वहां पे, पर हाँ ये बोला जाता है कि सेटबैक से हम सीखते हैं आगे को, और जो डेडिकेटेड सैटेलाइट्स होंगी फॉर द किलर मिसाइल्स। अब मैंने वर्ड यूज करा किलर मिसाइल, ये क्या होती है? डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करती है, और दूसरा ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। मतलब आपको ट्रेस भी नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कौन से वाली मिसाइल आई थी। हेल फायर मिसाइल आपने सुनी होगी, जैसे अपाची जो हमारा हेलीकॉप्टर है, हाँ ये यूएस ने ही बनाई है हेल फायर मिसाइल। बहुत ज्यादा प्रिसीजन की अगर कोई मिसाइल देखनी है आपको, वहां पे एग्जांपल आता है हेल फायर मिसाइल। शुरुआत यूएस ने करी थी, आज के टाइम बहुत सी कंट्रीज के पास हेल फायर मिसाइल्स भी हैं। तो ये टर्म्स आएंगी आपको आगे आगे, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले तो शक्शगाम वैली को लेके क्या यहाँ पे स्टेटमेंट आता है, तो देखो चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहता है, वो इंडिया के आप नॉर्थ वाले पार्ट पे चले जाओ, इस पार्ट पे यहाँ पे आ जाओ, या फिर अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में दैट इज अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में चले जाओ, बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे बॉर्डर किसके साथ लगता था पहले, तिब्बत। पर 1959 की स्टोरीज आपको पता है, बहुत सारी एट्रोसिटी क्रिएट करी चाइना ने तिब्बतन्स के ऊपर। मेन जो कॉन्फ्लिक्ट था किसको लेके था? रिसोर्स को लेके। इतनी सारी रिवर्स हैं जो ओरिजिन करती हैं फ्रॉम तिब्बत, और चाइना की पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है। गवर्नमेंट ने देखा कि चलो इनको ऑक्यूपाई ही कर लेते हैं। यहीं पे एक प्रोविंस आएगा जिनजियांग, जिनजियांग प्रोविंस आपको बिल्कुल नदरन पार्ट पे मिलता है, और इवन जो ये शक्शगाम वैली है, इन्हीं की जो ऑटोनमस बॉडी है वो एडमिनिस्टर भी कर रही है शक्शगाम वैली को। पाकिस्तानियों ने सीड कर दिया था ये वाला एरिया टुवर्ड चाइना, तो आज तक कॉन्फ्लिक्टेड ही है। पर इसी के साइड में आपने देखा जो ऑपरेशन मेघदूत से हमने एरिया एक्वायर करा था, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे हमारी चेक पोस्ट अवेलेबल है, मतलब ताकि शक्शगाम वैली पे क्या क्या चीजें चल रही हैं उन पे नजर रखी जा सके। जैसे एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे चलता है दैट इज सी पैक फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया देखा, यहां से घुमा घुमा के ये रोड लेके जाते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान का एक पोर्ट आपको मिलेगा, ग्वादर पोर्ट। यहां तक कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर ग्वादर पोर्ट पहुंच जाते हैं तो कनेक्टिविटी, उधर अरब पेनिनसुला आ गया, ऊपर की तरफ पर्शियन गल्फ वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे अरेबियन सी आ गया, तो कनेक्टिविटी एनहांस हो जाती है। तो ये सी पैक जो है ये चाइना और पाकिस्तान का है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो हमने क्या क्लेम करा है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर शक्शगाम वैली या फिर पीओके वाले एरिया से लेके गए हैं, हम रिजेक्ट करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इलीगली डेवलप करा है। क्यों? क्योंकि एक तो डिस्प्यूटेड रीजन है। केस आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास नेहरू ले गए थे इस केस को, पर यूएन की एक हिस्ट्री बची है, मीडिएशन की जगह पे लटका देते हैं दोनों ही बॉडीज को। तभी तो इतनी गालियां भी देते हैं कई लोग, कुछ नहीं किया नेहरू जी ने। ये नहीं बोल सकते आप पढ़ने के बाद कि कुछ नहीं किया, आपको उनकी जो कुछ किया था वो भी याद रखना पड़ेगा।
पड़ेगा, ये थोड़ी याद रखोगे इसके साथ अफेयर था, यहाँ पे यूएनओ के पास केस ले गए थे, वो आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इंडिया ने बोला कि जो सक्शगाम वैली वाला पार्ट है ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। और प्रियम्बल के अंदर इंटेग्रिटी कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा गया था? 42nd, तभी तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलो याद रखना, पहले सिर्फ यूनिटी लिखा था, बाद में एंड इंटीग्रिटी भी ऐड करा। और उसके अलावा दो और कौन शब्द थे? सॉवरिन, सॉवरिन, सेक्युलर और सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोशलिस्ट ऐड करे थे। ठीक है, अब आज सक्शगाम वैली सबसे पहले आपने देख लिया ट्रांस हिमालयन रेंज के अंदर लाया करता है। हिमालयन रेंजेस भी आपकी चार आएंगी, ट्रांस हिमालयन, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालय और शिवालिक, जिसमें से अभी बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की, KLZ, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। तो ये काराकोरम रेंजेस में लाया करती है। ठीक है, काराकोरम रेंजेस, ये वाली, दिस वन। तो काराकोरम ट्रैक के अंदर लोकेटेड है, ट्रांस हिमालयन का पार्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है, पॉपुलेशन आपको नहीं मिलती, स्पार्शली क्राउडेड है, बहुत ही कम, और मतलब जो आपके शेफर्ड्स होते हैं वो ज्यादा आपको इन रीजन्स में मिल जाते हैं। और काराकोरम माउंटेन रेंज में ये लाई करता है। एक चीज आपने ध्यान में रखना है, ये जो मैंने मिंतक पास का बताया, ये ट्राई जंक्शन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एक तरफ इंडिया वाला पार्ट आ गया, देन आपका ये देखो ये POK वाला एरिया है, तो हम इंडिया ही काउंट करेंगे। ऊपर की तरफ अफगानिस्तान और इस तरफ चाइना वाला पार्ट, तो ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, ध्यान में रखना। अब कई बुक्स में लिखा है कि जो मिंतक पास है अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करता, पर आपने एक कॉरिडोर देखा वहां पे, वखान कॉरिडोर, उसके साथ ये कनेक्शन में आ जाते हैं, तो इस वजह से कनेक्टिविटी बन जाती है मिंतक पास की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए काराकोरम पास कहाँ है या काराकोरम ला कहाँ है, तो इसी रेंज पे ये लाई करता है। काराकोरम दो ही कंट्रीज के बीच में आता है, वन इज इंडिया और दूसरी तरफ चाइना, मतलब पहले तिब्बत था, अब ऑक्यूपाई कर रखा है, तो चाइना ही लिखते हैं। ठीक है जी। और दूसरी चीज, सियाचिन ग्लेशियर की बात करेगी इसकी ज्योग्राफी के हिसाब से, तो किसके नॉर्थ में लोकेटेड है सियाचिन ग्लेशियर? मैप पे देख लिया ना, ये वाला ब्लू कलर, और इसके नॉर्थ में आ गई सक्शगाम वैली। ठीक है, नेक्स्ट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, जो ये हुंजा गिलगिट रीजन भी इसको बोलते हैं। और बॉर्डर किसके साथ बना है? तो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये जिनजियांग वाला रीजन है। अभी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन सक्शगाम वैली में यही लोग कर रहे हैं, जो जिनजियांग प्रोविंस की इनकी ऑटोनमस बॉडी बन रखी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1947 में एक तो पार्टीशन हो जाता है दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान सेपरेट हो जाता है, उन्होंने बोला हमने इस्लामिक कंट्री की फॉर्मेशन करनी है, और सबसे पहले फोकस किया अपनी मिलिट्री के ऊपर। यही होता है जब आप मिलिट्री के ऊपर पहले फोकस करते हो रादर देन डेमोक्रेसी, तो आपकी जो मिलिट्री है वो स्ट्रेंथ ऑक्यूपाई कर लेती है, और उसके बाद उन्हीं का रूल आपको ज्यादा दिखेगा। पॉलिटिकल टर्मोइल्स बहुत ज्यादा आते हैं। 1947 पार्टीशन होता है, और जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, याद करो कौन से राजा थे यहाँ पे बैठे हुए, और पॉपुलेशन कैसी थी? मैक्सिमम मुस्लिम, ऊपर वाले एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, पर राजा हिंदू था। एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा ये बोले हमको रहना है इंडिपेंडेंट, बिल्कुल आजाद रहना, ना तो पाकिस्तान के साथ ना तो इंडिया के साथ। पर जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हाइट पे था एरिया, और हाइट में जो होता है वो हमेशा एडवांटेज प्रोवाइड करता है मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है फ्रॉम द पाकिस्तान के एंड से। ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसको आज के टाइम पे आप POK वाला एरिया बोलते हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और वो जो लाइन बनती है उसका क्या नाम है? LAC आएगी चाइना वाले पार्ट के साथ। यहाँ पे जो आएगी लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, LOC जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये POK वाला एरिया फॉर्म हो जाता है। फिर हरि सिंह आते हैं भागते भागते किसके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस टाइम पे इंटीग्रेशन का काम कर रहे थे। और जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं, कौन सा चीज साइन हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक पर्चे पे लिख के दिया कि मैं खुद राजा यहाँ का बोल रहा हूँ कि मेरी जनता और मेरा जो एरिया है वो इंडिया को बिलोंग करता है, इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहाँ पे साइन हुआ। पर कुछ एरियाज थे जहां पे पाकिस्तान अपनी एज बनाना चाहता था, और फिर उसी टाइम पे एक चीनी हिंदी भाई भाई की अप्रोच भी चलती है 1962 से पहले की, जब तक फाइट नहीं हुई थी। बाद में लगा पता कि ये तो भाई है ही नहीं, ये तो भाई के नाम पे दुश्मन है। फाइट हो जाती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो 1962 से पहले ये चल रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। पाकिस्तान ने देखा चाइना भी इंडिया के साथ लड़ रहा है, तो चलो इनको एक एरिया सीड कर देते हैं। कौन से वाला? सक्शगाम वैली। सियाचिन ग्लेशियर भी तो गिफ्ट में दिया था, पर ये ऑपरेशन मेघदूत के जरिए हमने वापस से ले लिया था। पर जो सक्शगाम वैली वाला एरिया है ये आज भी डिस्प्यूटेड आपको दिखाई दिया। किसने करा ये सारा काम? तो ये पाकिस्तान ने करा था। 1963 में साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, जिसको इंडिया बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। 63 में हुआ जाके, क्योंकि जो साइनो वॉर थी वो कब हो चुकी थी बस, तो इसी वजह से इन्होंने बाद में ये एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि ये वाला एरिया हम आपको सीड करते हैं। उसके बाद इंडिया ने ये रिजेक्ट भी करा,
और पाकिस्तान के पास क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं थी, बिकॉज ये वाला पार्ट इंटीग्रल किसका था, इंडिया का, तो पाकिस्तान के पास कोई अथॉरिटी नहीं बनती थी कि आप इस वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लो। करंट एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, तो जिनजियांग, उइगर, बाकी आपको उइगर मुस्लिम्स के बारे में भी पता होगा, बड़ी ज्यादा एट्रोसिटी चाइनीज ने इनके ऊपर भी कर रखी थी। तो यहाँ पे जो ऑटोनमस रीजन बने हुए हैं वही इसको रूल भी कर रहे हैं। और बाकी किसके साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी है, तो जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अपने लॉजिस्टिक लेके जाते हैं यहाँ से। और इवन जब आप मैप पे देखोगे, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ से आपका साउथ ईस्ट एशिया शुरू होता है। बहुत ऊपर बना दिया मैंने, दोबारा से बना देती हूँ, 1 सेकंड। ये इंडिया वाला पार्ट आ गया, यहाँ श्रीलंका वाला पार्ट, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया शुरू हो जाता है। यहाँ से एक स्ट्रेट आती है, क्या नाम था उसका, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर 30% आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलेंगे बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इवन चाइना भी कहां से लेके जाता है, फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इनको चाहिए था एक ऑल्टरनेटिव रूट, जो कौन प्रोवाइड कर देता है, सीपैक। सीपैक से ले जाएंगे ग्वादर पोर्ट तक, और उसके बाद अरेबियन सी में पहुंच गए, ये वाला रूट छोड़ ही दिया। तो इनडायरेक्ट रूट भी इनको सीपैक प्रोवाइड कर देता है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर चाइना अपनी एक्टिव प्रेजेंस बनाना चाहता है। पर दिक्कत कहां पे आती है चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन में, बेशक चाइना बड़ा भाई है पाकिस्तान का, वो तो है ही कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पैसे को लेके, क्योंकि चाइना ने बोला होता है कि दिया है तुझे पैसा, थोड़ा बहुत तो वापस भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान बिल्कुल ही खाली हो जाता है और पैसे कभी वापस नहीं कर पाता, फिर ये टेरिटरीज एक्वायर करना शुरू करता है। एक आपने श्रीलंका में भी पढ़ा होगा, कौन सा पोर्ट, हम्बन तोता पोर्ट। तो ये वाला जो पोर्ट है, ये 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है चाइना ने फ्रॉम श्रीलंका। तो ये चाइना का मॉडल रहा है, पहले ठीक ठाक पैसा फ्लो करवाइए दूसरी कंट्री के अंदर, इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद वहां पे रिसोर्सेज हैं तो उनको यूज कर लो, रिसोर्स नहीं है तो उनके एरियाज को ऑक्यूपाई कर लो। अब ये जो हम्बन तोता पोर्ट है, इसका भी अपना स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था, चाइना ने यहाँ पे भी एज बना ली। सेम सीपैक, अब सीपैक के थ्रू इनको एक ऑल्टरनेट रूट मिल गया, यहां तक ट्रेन या फिर रोड बनाए हैं इन्होंने, बहुत हाईवेज बने हुए हैं, तो उसके थ्रू कहां तक आ गए, ये ग्वादर पोर्ट तक। फिर यहां से बथेरी कनेक्टिविटी है इनके पास, फिर चाहे पर्शियन गल्फ जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, या फिर गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू, या फिर नीचे से बाबल मंदेब के थ्रू जाए, तो इनको कनेक्टिविटी मिल जाती है ऑल्टरनेटिव रूट के जरिए। आफ्टर दैट सीपैक का आपको पता ही है, ग्वादर पोर्ट वाला मैंने आपको बता दिया। काशगढ़ ये ऊपर टॉप पे आपको मिलेगा, जहां पे जिनजियांग कनेक्ट होता है सीपैक के साथ। एंड चाइना को एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कर देता है मलक्का स्ट्रेट के कंपैरिजन में, ये वाला बाईपास कर दिया और ऊपर से एक रूट नया डेवलप कर लिया। देन स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है। देन सियाचिन ग्लेशियर की जैसे बात करी, सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में लोकेटेड है साक्षीगाम वैली, तो जो साक्षीगाम वैली में होगा वो आराम से नजर रख पाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर की साइड में क्या क्या चीजें चल रही हैं। ऑपरेशन मेघदूत ध्यान में रखना।